गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। हम लोग जानते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। यानी कि अवरोही क्रम में हमारा सबसे पहले हमारी बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में हमारा सबसे छोटा। उदाहरण के लिए हमने कुछ संख्याएं लिया है। अब देखिए 19, 18, 11, 12, 17, 15, 14, 10, 6। तो हमने इसे अवरोही क्रम में सजाया है। देखिए सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अंत में हमारा सबसे छोटा। इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हैं हम लोग 5 का 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 को 1 में दिया 2/3, 5/6, 1/2, 3/8। तो ये देखिए ये हमारा न्यूनतम रूप दिया हुआ है। हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था उसी तरह हम लोग पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे, ये 3 उतर जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चुके 8। फिर 2 से देंगे, 3 नीचे उतर जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 1 नीचे उतार देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 3 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 1 भी आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर हम लोग 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1। अब हम लोग देखेंगे इनको इंटू करके कितना आ रहा है हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 24। इनको इंटू करने के बाद हमारा एलसीएम आ रहा है 24। तो हर में हम सबका 24 लाना पड़ेगा। 3 में ऐसा क्या इंटू करें कि मेरा 24 आ जाएगा। इसी तरह 6 में क्या इंटू करें कि मेरा 24 आएगा। चलिए देखते हैं 2/3 इंटू, अगर हम लोग इसे 8 से इंटू करते हैं तो देखिए हमारा 24 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 16/24। इसी तरह 5/6 में और हम लोग इसे 4 से इंटू करते हैं हमारा आ जाएगा नीचे 24, 20/24 हो जाएगा। इसी तरह 1/2 में हम लोग इसे 12 से इंटू करते हैं तो हमारा आ जाएगा नीचे में 24, तो ये हो जाएगा 12/24। और इसी तरह हम लोग 3/8 में और हम 3 से इंटू करते हैं तो नीचे हमारा हर में आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 9/24। अब हम लोग इसे अवरोही क्रम में सजाएंगे। चलिए सजाते हैं। इसमें से हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए हमारा 16, 20, 12, 9। हर तो हमारा सबका समान है, तो अंश में जो बड़ा है वही हमारा बड़ा होगा। तो देखिए अंश में हमारा बड़ा कौन है, ये 20। तो सबसे पहले हो जाएगा 20/24, तो ये कहाँ से आएगा 5/6, ये हो जाएगा हमारा 5/6। उसके बाद हमारा उससे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 16 हमारा कहाँ से है 2/3। उसके बाद हो जाएगा हमारा 2/3। उसके बाद है हमारा 12, ये आया हमारा 1/2, हो जाएगा 1/2। सबसे छोटा है हमारा 9/24, ये आया हमारा 3/8, यहाँ हो जाएगा हमारा 3/8। तो 5 का 1 का हो जाएगा अवरोही क्रम में, हमने इसे सजा दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5/6, 2/3, फिर 1/2, 3/8। इसी तरह हम लोग 5 का 2 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में दिया हुआ है 2/7, 4/5, 3/4 और 2/9। हमें इसे अवरोही क्रम में सजाना है। तो हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालते हैं और हर को समान करते हैं।
तो 7, 5, 4, 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 से, तो 7 उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 9 उतर जाएगा। 2 से फिर देंगे, फिर 7, फिर 5 आगे नीचे, फिर 2 एकम 2, फिर 9 उतर जाएगा। अब हम लोग 3 से देंगे, 7 नीचे आ जाएगा, 5 भी नीचे आ जाएगा, 1 को भी नीचे आ, और 3 तरीके 9। फिर 3 से देंगे हम लोग, 7 नीचे आ गया, 5 भी नीचे आ जाएगा, 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3। अब हम लोग 5 से देंगे, 7 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1, फिर 1। अब हम लोग 7 से देंगे, 7 एकम 7, नीचे 1, फिर नीचे 1, 1। यानी कि आ रहा है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इंटू करने के बाद आ रहा है हमारा 1260। तो 2/7, यानी कि हमारे हर को समान करना है। 7 में ऐसा क्या इंटू करें कि हमारा 1260 आ जाए। हम 7 से 1260 को भागा दे देंगे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 180। हम अंश और हर दोनों में 180 को गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 360/1260। उसी तरह हम लोग इन सबको भी करते हैं। तो 5 में ऐसा क्या इंटू करें कि 1260 आ जाए। तो 5 से 1260 को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 252। 252 से हम लोग अंश और हर दोनों में इंटू कर देंगे, हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1008/1260। उसी तरह हम लोग 4 में क्या इंटू करें कि हमारा 1260 आ जाएगा, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 315। अंश और हर दोनों में हम लोग 315 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 945/1260। इसी तरह 9 में क्या इंटू करें कि हमारा 1260 आएगा, तो 9 से 1260 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 140। तो अंश और हर दोनों में 140 से इंटू कर देंगे, हमारा आ जाएगा 280/1260। तब हम लोग इनको अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा है हमारा 1008। ये आया हमारा 4/5 से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/5। उससे छोटा हो गया 945। 945 आया हमारा 3/4, हो जाएगा हमारा 3/4। उससे छोटा है हमारा 360। 360 आया 2/7, यहाँ पे हो जाएगा 2/7। और सबसे छोटा है हमारा 2/80। 2/80 आया हमारा 2/9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/9। तो 5 का 2 का आंसर हो जाएगा हमारा 4/5, 3/4, 2/7, 2/9। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सरल कीजिए। 1 में दिया हुआ है 7/9 प्लस 11/12। इसे हमें सरल करना है, तो चलिए सरल करते हैं। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग हर को समान करते हैं, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, फिर हम लोग 4 से दे देते हैं एक ही बार में। एलसीएम आ रहा है हमारा 4 × 3 × 3। तो इसे इंटू करने के बाद हमारा आ जाएगा 36। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36। 9 के टेबल में 36 कितना बार में आएगा, तो हमारा 4 बार में आएगा। 7 × 4 प्लस 12 के टेबल में 36 कितना बार में आएगा, तो 12 के टेबल में हमारा 36 3 बार में आएगा। 11 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 प्लस 33/36
इनको ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 61/36। 36 से 61 को अब हम लोग डिवाइड करते हैं। 36 से 61 को डिवाइड करें तो एक बार में 36 हो जाएगा। 11 से 6 गया तो हमारा 5, 5 से 3 गया तो 2। यहाँ पे हमारा शेषफल बच रहा है 25, भागफल हो रहा है हमारा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/36/25। तो हम लोग 6 का 1 का आंसर हो जाएगा 1/36/25। इसी तरह हम लोग 6 का 2 नंबर देख लेते हैं। 6 का 2 नंबर में दिया हुआ है 7/1/4 प्लस 9/2/5। पहले मिश्रित भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 को 4 से गुना करेंगे और यहाँ पे ऐड 1 के साथ ऐड करेंगे। तो 7 चौक 28 और 1 29। तो यहाँ पे 29/4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 पचे 45 और 2 47/5। तब 4 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 4 और 5 ही आएगा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 हमारा। 4 के टेबल में हमारा 20 5 बार में आता है। तो यहाँ पे 29 गुना 5 प्लस 5 के टेबल में 20 हमारा 4 बार में आता है। तो यहाँ पर ही 47 गुना 4। तो यहाँ पर ही 29 गुना 5 हो जाएगा हमारा 145 प्लस 47 गुना 4 हो जाएगा 188/20। इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 333/20। अब 20 से 333 को भाग देंगे। इसके टेबल में एक बार में देंगे पहले। तो यहाँ पे 3, यहाँ पर ही 1। 6 से देंगे आ जाएगा हमारा 120। तो 3, यहाँ पर 3 से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे हमारा शेषफल आ रहा है 13 और भागफल आ रहा है 16। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 16/13/20। यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा हमारा 16/13/20। इसी तरह हम लोग 6 का 3 नंबर देख लेते हैं। 6 का 3 में दिया हुआ है 5/6 माइनस 7/10। तो हम लोग 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से देंगे 2 3 6, 2 5 10। अब हमारे नीचे 3 और 5 है तो यही आ जाएगा हमारा। तो 2 गुना 3 गुना 5 हमारा 30। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। 6 के टेबल में 30 हमारा 5 बार में आता है। तो 5 गुना 5 माइनस 10 के टेबल में 30 हमारा 3 बार में आता है। 7 गुना 3। अब हम लोग इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 21/30। 25 से 21 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/30। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10। तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2/15। 6 का 3 का आंसर हो जाएगा हमारा 2/15। इसी तरह हम लोग 6 का 4 नंबर देख लेते हैं। 6 का 4 नंबर में दिया हुआ 8/2/9 माइनस 1/4/5। तो हम लोग मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 2 74/9 माइनस 5 4 9/5। तो 9 और 5 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। 9 के टेबल में 45 आता है हमारा 5 बार में। तो 74 गुना 5 माइनस 9 गुना 9 45। 74 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 370 माइनस 81। 3 करने के बाद आ रहा है हमारा 289 माइनस 45।
अब हम लोग 45 से 289 को डिवाइड करेंगे। 289 को 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 28 हमारा छोटा है, 45 बड़ा है, इसलिए हम लोग तीनों को करेंगे। तो 289 से छोटा हमारा कितने बार में आता है, तो देखिए 6 बार में आ जाएगा 270। इसे माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक 7 गया तो बचा 1, तो हमारा शेषफल आ गया 19, भागफल आ गया 6। तो यानी कि ये हो जाएगा 6.19/45। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा 6.19/45। इसी तरह हम लोग 6 का 5 नंबर देखते हैं। अब 5 नंबर में दिया हुआ है 2.2/3 प्लस 1.5/8 माइनस 1.11/12। तो पहले हम लोग इसे विषम भिन्न में बदल लेते हैं। 2 8 8/3 प्लस 8 5 13/8 माइनस 12 और 11/12। तब हम लोग 3 8 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से देंगे, ये 3 उतर जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे, 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से करेंगे हमारा 3 नीचे आ जाएगा, 1 फिर 3। फिर अब हम लोग 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 नीचे आ गया, 3 एकम 3। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसे गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 24। 3 के टेबल में 24 हमारा 8 बार में आता है। 8 गुना 8 प्लस 8 के टेबल में 24 हमारा 3 बार में आता है, तो 13 गुना 3 माइनस 12 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 23 गुना 2 जाएगा 64 प्लस 39 माइनस 46/24। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 103 माइनस 46/24 57/24। तो ये देखिए हमारा ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 नम 27 और 3 8 24। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 19/8। अब हम लोग 8 को 19 से डिवाइड करेंगे 16, तो यहाँ पर हमारा बचा 3, तो शेषफल आ गया 3 और भागफल आ गया 2, तो 2.3/8। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.3/8। तो 6 नंबर देख लेते हैं। में दिया हुआ है 10 माइनस 2.3/7 माइनस 5.3/4। मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में कर लेते हैं। ये जो 10 माइनस 10 और 3 17/7 माइनस 4 5 20 और 3 23/4। तब हम लोग 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 28। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू 28 माइनस 7 के टेबल में 28 आता है हमारा 4 बार में, 17 इंटू 4 माइनस 23 इंटू 7/28। तो 280 माइनस 68 माइनस 161/28 प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 280 माइनस 229/28 51/28। तो 28 से हम लोग 51 को भागा देते हैं। बार में 28, 11 से 8 गया तो बचा हमारा 3, 4 से 2 गया तो 2। तो ये हो जाएगा हमारा
पूर्णांक 23/28। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 1.23/28। इसी तरह हम लोग 6 का 7 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है 11.2/3 माइनस 7.4/9 माइनस 3.1/6 प्लस 4.11/18। 11 33, 2 35/3 माइनस 7 9 63 प्लस 4 67/9 6 प्लस 18। 3 9 6 18 का एलसीएम निकालेंगे। 9 6 18। सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे, 3 उतर गया, 9 उतर गया, 2 तिया 6, 2 9 18। तब 2 से तो कोई नहीं जाएगा, तब हम लोग 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, एक नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3। इसका आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3, 3 तरीके 9 दूनी 18। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। हमारा 6 बार में आता है 35 गुना 6 माइनस 9 के टेबल में 2 बार में आता है 67 इंटू 2 माइनस 6 के टेबल में 3 बार में आता है तो 19 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 18 है, 18 है तो यहाँ पे हो जाएगा 83 इंटू 1। तो 6 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 210 माइनस 134 माइनस 57 प्लस 83 बाय 18। माइनस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। तो 210 और 83 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 293 माइनस इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 191, यानी कि 191/18। इसे जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा बटे 18। इसके टेबल में कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। यहाँ पे हो जाएगा 6 3 जा 18। यहाँ पे आ गया हमारा 17/3। हम लोग जब 3 को 17 से डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 5.2/3 पर कैंसिल हो जाएगा 5.2/3। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।